उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताती है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटिका काश ऐसा होता। लेखक कमार इरशाद राही, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। क्या मैं आ सकता हूँ? अरे चाचा जी, आइए आइए चाचा जी, बैठिए। ठीक है भतीजे, मैंने सोचा इस समय तुम घर पर ही होगे। क्यों, ठीक सोचा ना भतीजे? बस मैं अभी अभी ऑफिस से चला ही आ रहा हूँ। कहिए कैसे कस किया चाचा जी आप? बस यूं ही, बहुत दिनों से बहू के हाथ की चाय नहीं मिली, सोचा आज चलूं चाय पी कर आऊं। ये आपने अच्छा किया चाचा जी। अरे भाई सावित्री, देखो चाचा जी आए हैं, भाई चाय वाय तो लाओ। ही भतीजे, बात असलियत में ये है कि मैं थोड़ी उर्दू सीखना चाहता हूँ। अच्छा? हाँ, उर्दू के मुशायरे मुझे बेहद पसंद हैं। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन कभी कभी अर्थ न जानने के कारण मजाक किरकिरा हो जाता है। अच्छा, तो अब आप उर्दू सीखेंगे चाचा जी? हाँ, लाओ बहू चाय। क्या चाय बनाई है बहू ने, मजा आ गया। अरे भतीजे, बहू तो कुछ बोल ही नहीं रही। आज इनका मौन व्रत है चाचा जी। अच्छा। अरे भाई सावित्री, चाचा जी उर्दू सीखना चाहते हैं। तो आप ऐसा करिए चाचा जी, स्कूल में एडमिशन ले लीजिए उर्दू के। उर्दू सीखकर मैं अपनी वाणी में रस घोलना चाहता हूँ। लेकिन चाचा जी, ज्यादा मिठास में कीड़े भी पड़ जाते हैं। हाँ। देखो भतीजे, आज मैं मजाका के मूड में नहीं हूँ, तुम मुझे आज ही उर्दू के कुछ शब्द सिखा दो। ठीक है चाचा जी, सिखा देता हूँ। मैं आपको थोड़ी बहुत आम बोलचाल की भाषा बताता हूँ, चाहे तो लिखते जाइए। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ जी, बोलो। तो सुनिए, उर्दू में पति को शौहर या खाबिन कहते हैं। अच्छा। नौकर को खादिम और अफसर को हाकिम कहते हैं। अच्छा, और स्थानांतरण को क्या कहते हैं? स्थानांतरण? हाँ, वो स्थानांतरण को उर्दू में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण को, हाँ, स्थानांतरण को अधिकतर उर्दू में तबादला ही बोला जाता है। वैसे एक शब्द और है चाचा जी, इंतकाल, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाना। हाँ, ये शब्द तो मैं कई बार सुन चुका हूँ। चाचा जी, माफ कीजिएगा, आज मैं जरा बर्थडे पार्टी में जाना था। बैंड पार्टी में जाना है? नहीं चाचा जी, वो जन्मदिन का उत्सव है, वहीं जाना था। अच्छा जी चाचा जी। मैं भी चला। अच्छा चाचा जी, नमस्ते। पाएगा होगा, ये सब तो लगा ही रहता है। मुझे पता होता ना कि तुम मेरे भैया को सोच के प्यार करोगे। मैं तुम्हारा गला घोट मेरे भैया, अरे नहीं छोड़ोगे, अरे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारे भैया का दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भैया, ये लो चिट्ठी, ये देखो, ये चिट्ठी में तुम खुद पढ़ो। भैया की चिट्ठी? हाँ,
पर तुम तो कह रहे थे कि हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे भैया का इंतकाल हो गया है। अरे भगवान, उर्दू में इंतकाल भी कहते हैं स्थानांतरण को। स्थानांतरण? स्थानांतरण माने तबादला। और तुमने मेरी पूरी बात सुने बगैर ही मेरी पीठ का तबला बना डाला। अरे अरे ये तो कहो अभी तबला ही बजाया है, ये उम्र देखो और चले थे उर्दू सीखने। अरे रे, कहीं मेरा दिल बैठ जाता तो क्या, दिल का बैठना हटना तो लगा ही रहता है। क्या कहा? कुछ नहीं, बस जरा यूं ही मजाका का मूड बन गया था तो कह दिया। मुन्नू की अम्मा, तुमने तो बाजा बना डाला। अरे पीठ का अरे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए चाचा जी। अरे क्या हुआ चाचा जी? ओफो, अभी तक दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, मैं पूछता हूँ भतीजे, भाषा क्या होम्योपैथिक गोलियों की तरह है? वही बुखार में और वही पेट दर्द में। लेकिन चाचा जी आखिर माजरा क्या है ये तो बताइए। अरे क्या पूछते हो भतीजे, कल तुमसे 2-4 शब्द सीखे थे। हाँ, घर में साले साहब की चिट्ठी मुझे मिल गई। लिखा था उनका स्थानांतरण हो गया। और मैंने कर डाला फटाफट अनुवाद, स्थानांतरण से बना दिया इंतकाल है। बस फिर क्या था, मुन्नू की अम्मा ने मेरी पीठ पर तबला बजा डाला। अभी तक दर्द हो रहा है। चलिए चाचा जी, इतने पर से ही छुट्टी हुई। हंस लो भतीजे, हंस लो, तुम भी हंस लो। लेकिन अगली बार मैंने सोच लिया है अंग्रेजी सीखूंगा। उसमें कोई ऐसा वैसा खतरा नहीं होगा। लेकिन चाचा जी पहले अपनी पीठ तो तैयार कर लीजिए, कहीं फिर न तबला बजवाना पड़े। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जल्दी अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। इसी हफ्ते ससुराल जाना है ना। तो आप अंग्रेजी से अपनी ससुराल पर रौब जमाना चाहते हैं? हाँ भतीजे, हाँ, तुम बस गागर में सागर भर दो। पहले मैं आपको अंग्रेजी बोलने वालों से मुकाबला करना सिखाता हूँ। देखिए, जब आप देखें कि कोई व्यक्ति ज्यादा ही अंग्रेजी बोल रहा है, तो पहले आप यस, नो, यस, नो से ही काम चलाते रहे। अच्छा। फिर कहें आई नो इंग्लिश बट आई नो लिटिल। ये ठीक है। यस, नो, यस, आई नो, आई नो इंग्लिश बट लिटिल। देखो जी, चल तो रहे हो, लेकिन वहाँ पिताजी के सामने आपकी बार कोई मूर्खता न कर बैठना। हाँ, ठीक है। तुम तो मुझे फुलिश ही समझती हो। अरे पहुँचने दो मुझे, ऐसी की तैसी कर दूंगा सबकी। अंग्रेजी सीख कर जा रहा हूँ, गांव वालों पर वो रोब गाठूंगा कि बस। हाँ, क्यों नहीं। एक बार उर्दू सीख कर मुझ पर रोब गांठने चले थे। खबरदार कह देती हूँ, वहाँ ऐसी वैसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझे? तुम क्यों घबराते हो डार्लिंग? तुम्हारा हस्बैंड कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे तुम्हें तो भगवान ने अपने हाथों से बनाया। अरे बड़को भैया, जमाई लाल आए गए। राम फॉरन इन लॉ। चाचू जी राम। जमाई लाल तो अंग्रेजी को कच्चे बड़का भैया। यस, नो, आई नो इंग्लिश बट लिटिल। अरे का भवा इनका? भवा का अब हम मिलावट ही इनके चूड़ीदार से। कोई का आए रहे मास्टर जी। अरे कहा है बच्चा भैया? आपन की जरूरत है। कहा हुआ? ऐसी है तो? यस, नो, आई नो इंग्लिश बट लिटिल। Gentlemen, I'm glad to meet you. Yes. No, I know English but little. देखो सरजू, जमाई फट से उत्तर दी। अरे हाँ बड़के भैया। Gentlemen, your name please? Yes. No, I know English but little. Oh, and your father's name? No. Yes.
I know English, but little. You are from... Yes. No. I know English, but little. Okay. Just tell me the way of railway station. Yes. No. I know English, but little. What? I am asking the way to railway station and you? Yes. अरे कल्लू भैया, I know English, but क्या हो रहा है? अरे अरे चुटके भैया, तुम लोग तो निरे मूर्ख हो। अरे ये अपने दामाद जी कह रहे थे कि इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो और फिर भी गांव में पढ़े हो। मेरे साथ चलो। मैंने भी कह दिया भैया मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। अंग्रेजी इसलिए थोड़ी सीखी है, बस इसी पे गुस्सा हो गए थे। अब तुम ही बताओ, अब प्यार का गुस्सा तो झेलना ही पड़ता है ना। Yes. No. I know English, but little. मान गए चाचा जी आपको। लेकिन एक बात है चाचा जी, आपके पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या? कॉमन सेंस। क्यों? अरे इतना लंबा चौड़ा शरीर है मेरा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भला ये क्यों नहीं होगा? अच्छा तो फिर बताइए कैसा होता है कॉमन सेंस? कॉमन सेंस होता है। देखा, मैंने कहा था ना आपके पास कॉमन सेंस है ही नहीं। अच्छा तो भतीजे तुम ही बताओ। मैं बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ये हाँ। ये मेज है। हाँ। इस पर मैं अपना हाथ रखता हूँ। आप जोर से मुक्का तान के मेरे हाथ पे मारिएगा। मारिए। भतीजे तुम तो मारो घुटना फूटे आंख वाली बात करते हो। मैं मुक्केबाजी के दांव थोड़ी ही पूछ रहा हूँ। चाचा जी मैं आपको कॉमन सेंस ही तो समझा रहा हूँ। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाइए। मारिए। अच्छा तो मैं मारता हूँ। हाँ। मारता हूँ। तुम बड़े धूर्त हो, बड़ों के साथ मजाका करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरे हाथ का तो कचूमरी निकल गया। कॉमन सेंस इसी को कहते हैं। अगर आपके पास जरा भी कॉमन सेंस होता तो आप ये सोच लेते कि बिना कारण मैं अपने हाथ पर आपसे मुक्का मारने को क्यों कहूंगा। हाँ, ये बात तो ठीक कहते हो तुम। अब मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। अच्छा अब चलता हूँ। हाथ पर कुछ मालिश वालिश करवाऊं। चाचा जी। चाचा जी। मुन्नू की अम्मा कहाँ हो? हाय। अरे क्या है, क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? इधर आओ। कुछ नहीं। जानती हो कॉमन सेंस किसे कहते हैं? अरे होगा जी कोई इतर फुलेल। मैं तो तंग आ गया हूँ। अरे भाग्यवान, मैं इतर फुलेल की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है? ओह, तो लगता है तुम्हारे पास भी कॉमन सेंस नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ तुम्हें। मेज तो यहाँ है नहीं। अच्छा देखो, मैं अपने मुंह पर हाथ रखता हूँ। तुम कुछ मुक्का टानो और मेरे इस हाथ पे मारो। अरे क्या कहा? अरे कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा चल गया है। मैं कहता हूँ कॉमन सेंस सीखना है तो इस मुंह पर रखो, हाथ पे मुक्का मारो। अरे देख कर रही हो, अरे ये क्या हो गया? तुमने तो अपना हाथ हटा लिया। हाय राम, ये तो खून बह रहा है, दांत टूट गए शायद। अरे क्या कर लिया तुमने? कोई बात नहीं। देखा तुमने कितनी सफाई से मैंने अपना हाथ हटा लिया। यही होता है कॉमन सेंस। अरे बाहर में जाए तुम्हारा कॉमन सेंस। अरे जल्दी से इसकी दवाई करो। तुम्हारा हमेशा कुछ नया सीखने का भूत जो है ना, एक दिन रंग लाकर ही रहेगा। काश ऐसा होता। कैसा? अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस आपके पास भी होता। अभी आप सुन रहे थे नाटिका काश ऐसा होता। लेखक थे कमार इरशाद राही, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
ये थी आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति।